नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 सितंबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है। अभी सभी जिलों से 100 आवेदक आवेदन कर सकेंगे। अब तक करीब 1200 महिलाओं ने ट्रायल के तौर पर पंजीकरण कराया है, जो सफल रहा है। प्रदेश की पात्र महिलाओं के लिए 25 सितंबर को आवेदन पोर्टल को खोला जाएगा। बताया गया है कि पोर्टल एक बार खुलने के बाद बंद नहीं किया जाएगा। पात्र महिलाएं कभी भी आवेदन कर सकेंगी। संभव है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस से योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। तो महिलाएं आवेदन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इनमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक समेत अन्य डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इसके अलावा फेस रिकग्निशन सिस्टम यानी चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान भी लागू होगा। एक परिवार से सास, बहू और बेटी को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो लाडो को हर बार ऐप पर चेहरा दिखाने के बाद ही मिलेगी लक्ष्मी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होने जा रही है। इसको लेकर लाडो लक्ष्मी ऐप का ट्रायल भी शुरू हो गया है। जल्द ही विधिवत रूप से ऐप शुरू होगा, जिस पर 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली परिवारों के 23 से 60 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन के 15 दिन बाद महिला के मोबाइल पर मैसेज आएगा कि पूरे 2100 रुपये चाहिए या इससे कम। खास बात यह है कि लाडो को हर बार ऐप पर चेहरा दिखाने के बाद ही लक्ष्मी मिलेगी। जीवित होने के प्रमाण के रूप में महिलाओं को हर महीने योजना का पैसा लेने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर गलत तरीके से योजना का लाभ लिया तो न केवल सहायता राशि बंद कर दी जाएगी, बल्कि रिकवरी भी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जल्द ही अधिसूचना जारी होने की बात कही थी। विधवा पेंशन, लाडली योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं, संविदा कर्मचारी तथा दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कैंसर और हेमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाएं पहले से मिल रही सहायता राशि के साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी पात्र होंगी। तो लाडो लक्ष्मी गलत जानकारी देकर 2100 रुपये लिए तो 12% ब्याज के साथ वापस देने होंगे। ऐप पर हर महीने पात्र होने का प्रमाण भी देना होगा। हरियाणा सरकार ने योजना को किया अधिसूचित। तो हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर किसी महिला ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया तो वह राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। जिलों में समाज कल्याण अधिकारी को यह राशि वसूलने का अधिकार होगा। रुपए नहीं लौटाने पर महिला के परिवार के सदस्य से हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू राजस्व के बकाये के रूप में यह वसूली की जाएगी। अगर उनके परिवार के पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है तो कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने मोबाइल ऐप के जरिए खुद के पात्र होने का प्रमाण देना होगा। उनको लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण पूरा करके हर महीने लाइवनेस डिटेक्शन, बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक से गुजरना होगा। क्रेडिट सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने SMS भेज इसके बारे में याद भी दिलाएगा। जिस मानदंड के आधार पर पात्र महिला को लाभ दिया गया है, अगर वह मानदंड बाद में मौजूद नहीं है तो वित्तीय लाभ मिलना बंद हो जाएगा। यानी महिला की नौकरी लग जाती है अथवा परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जाता है तो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। लाभार्थी की मृत्यु होने पर भी भुगतान बंद होगा। महिला चाहे तो स्वेच्छा से कम राशि लेने का विकल्प भी चुन सकती है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि एक मोबाइल फोन से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐप से ही पहचान, सत्यापन, समाधान, शिकायत, निगरानी की जा सकेगी। आवेदन करने के बाद एक पंजीकरण ID मिलेगी। सभी पंजीकृत आवेदन CRID क्रीड को भेजे जाएंगे। क्रीड 15 दिन में PPP व अन्य सत्यापन तंत्रों से मिलान करके विवरण का सत्यापन करेगा। उसके बाद क्रीड पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर पात्र महिलाओं को SMS भेजेगा और पूछेगा कि वे 2100 रुपये प्रति माह ही लेना चाहते हैं या इससे कम। लगातार 2 महीने तक भुगतान विफल रहता है तो आगे पैसा जारी नहीं होगा। भुगतान तभी शुरू होगा जब बैंक खाता विवरण परिवार पहचान पत्र में अपडेट होगा। वित्तीय सहायता उसी महीने से अर्जित होगी जिसमें ID जनरेट होगी और राशि उसके अगले महीने से मिलेगी। तो ये सारी बड़ी घोषणाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में राशन डिपुओं पर POS मशीनों के अपडेशन होने के बाद मंगलवार को राशन डिपुओं पर राशन वितरण काम शुरू हो गया। मंगलवार को POS मशीनों के चालू हो जाने के बाद सभी डिपुओं पर राशन लेने के लिए लाभार्थियों की लंबी लाइनें लगी। हालांकि मंगलवार को भी POS मशीनों में रेंज व सर्वर डाउन होने की शिकायतें मिली, जिस कारण दिन भर एक एक उपभोक्ता पर राशन डिपो संचालकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इससे पहले POS मशीनों के अपडेशन कार्य के चलते प्रदेश के करीब 46 लाख से अधिक गरीबों को सितंबर महीने का राशन नहीं मिल रहा था। तो
ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीओएस मशीनों का सॉफ्टवेयर अपडेट। प्रदेश में लोग परेशान हो रहे थे। बीपीएल परिवारों को राशन मिलना शुरू। 40 लाख से अधिक गरीबों को राहत। सितंबर महीने का राशन नहीं मिल पा रहा था, अब राशन मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमने पीओएस मशीनों को जल्द अपडेट करके राशन वितरण शुरू करने की बात मुख्यालय को लिखी थी। 2 दिन पहले पत्र लिखा था। सोमवार शाम को मुख्यालय के निर्देश जारी किए कि पीओएस मशीनों को अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद मंगलवार सुबह से जिले भर के राशन डिपो पर वितरण काम शुरू कर दिया गया। ये कहना है डीएफएससी फतेहाबाद जिले से। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीपीएल परिवारों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज देखने के लिए तहसील में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग जल्द ही बोट्स ऐप चैट बोर्ड शुरू करने जा रहा है। इससे लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर आसानी से भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन की स्थिति और संपत्ति कर का विवरण देख सकेंगे। तो व्हाट्सएप चैट बोर्ड शुरू करेगा राजस्व विभाग। तहसीलों में धक्के खाने की नहीं होगी जरूरत। 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की लाडुआ तहसील से डिजिटल सुधारों को लागू करेगी सरकार। तो अब मोबाइल पर देख सकेंगे भूमि रिकॉर्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की संशोधित पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने अब यह फाइल मानव संसाधन विभाग को मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए पोर्टल लॉन्च होगा। हालांकि उससे पहले शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। संशोधित पॉलिसी के तहत इस बार पति पत्नी कपल ट्रांसफर केस में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिन शिक्षकों को सर्विस रूल के तहत मेजर, गंभीर या माइनर हल्की पेनल्टी मिली है उसे भी स्कोरिंग में जोड़ा जाएगा। ट्रांसफर के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। विशेष कारणों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने साल 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। उसी साल पहली बार शिक्षकों के तबादले हुए। इसके बाद 2017, 19 और आखिरी बार 2022 में तबादले किए। लेकिन जेबीटी शिक्षकों के 2016 के बाद से अब तक तबादले नहीं हुए और वे तभी से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। तो पति पत्नी के ट्रांसफर केस में मिलेंगे अतिरिक्त अंक। शिक्षकों की संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जींद में लगातार बारिश और इसके बाद हुए जलभराव के कारण खराब हुई फसलों का सर्वे शुरू हो चुका है। 25 सितंबर तक सर्वे पूरा कर अब पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। 300 पटवारी फील्ड में सर्वे के लिए उतर गए हैं। जिले के 289 गांव के 21,893 किसानों ने करीब 1.39 लाख एकड़ में नुकसान की शिकायत क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराई है। सबसे ज़्यादा नरवाना के 59 गाँव में, वहीं ऊंचाना के 47 गाँव में फसल नुकसान की शिकायत दी गई है। डीसी ने फील्ड में सर्वे जाकर 25 सितंबर तक पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट करने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग को डीसी ने तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग द्वारा दर्ज कराई गई नुकसान में खराबे की शिकायतों को 25 सितंबर से पहले गिरदावरी के माध्यम से फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाए। इस कार्य में पटवारियों की भूमिका अहम है। पटवारी मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठे करें और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। राजस्व विभाग के 100 से ज़्यादा पटवारियों, करीब 200 ट्रेनी पटवारी सर्वे में लगाए गए हैं। पटवारी पोर्टल पर शिकायत करवाने वाले किसान के खेत में जाकर फसल का फोटो खींचेगा। फसल में कितने प्रतिशत नुकसान है उसकी सर्वे रिपोर्ट फोटो सहित पोर्टल पर अपलोड होगी। तो ये बड़ी अपडेट जींद से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर होगा। तो क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक टीम इंडिया की स्पॉन्सर अपोलो टायर्स। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के तहत HVPNL ने ग्रुप ए श्रेणी में कार्यकारी अभियंताओं के तबादले कर दिए हैं। HVPNL राज्य का पहला निगम है जिसने ऑनलाइन तबादला प्रणाली लागू की है। 18 कार्यकारी अभियंताओं का तबादला किया गया है। तो बिजली निगम ने ट्रांसफर पॉलिसी शुरू। तो वहीं बोर्ड की 10वीं, 12वीं व DELD की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं, 12वीं शैक्षिक मुक्त विद्यालय और DELD परीक्षा सितंबर 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। ज़्यादा जानकारी के लिए bsech.org.in पर जानकारी ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर की बड़ी खबरें, पल पल की जानकारी आपको सबसे सटीक यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।